जो है स्वयं भगवंत ने अपने से बढ़ा करके बताया हुआ है। तो और संत न होते जगत में देखिए तो जल मरता संसार। संत की महिमा जो है कह नहीं पाए स्वयं भगवान, क्योंकि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। भाई भगवान की महिमा को कौन इधर लाता। जैसे गुरु महाराज जी ने देखे ये राम नाम की महिमा, राम राम तो सब लोग करते थे, राम कहना मुश्किल, राम सुनना सरल, राम कहना सरल, राम को जान जाना कठिन बात है। राम को रमनते यस्मिन योगनाशरा, जो रोम रोम में रमा हुआ है उसको राम कहा गया, उसको मैं भूल गया हूं। क्यों भूला तू उस यार को जो हरदम तेरा सहाई। क्यों भूला तू उस यार को जो हरदम तेरा सहाई। लातू यार को जो हरदम तेरा सहाई। बाहर में तू ढूंढत ढोले, तरह तरह की बोली बोले, राम खुदाई और ज्योति बतावे, सोहंग अनहद में बतरावे। रोम रोम में रमा है ईश्वर, रमज नहीं सुन पाई। क्यों भूला तू उस यार को जो हरदम तेरा सहाई। जो भूला तू यार को हे नाम रूप का दर्जा छोटा, मंत्र तंत्र का मार्ग खोटा, पंडित मुल्ला में गल घोटा, बदाजी बज में डोर में लोटा, और गुजरी हुई कहानियां मन को रहे बहलाई। क्यों भूला तू यार को जो हरदम तेरा। अब क्या सुनाते पंडित कथा कि राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसा, ये लीला। भाई हमको तो अभी का वैद्य डॉक्टर चाहिए ना। जीव कब से जो है पीड़ित है महारोग से। यह कुरोग करी औषध नाई, शोधे उस कली विश्व के माही। मानस रोगी कछुक हम गाए, हैं सबके लख बिरलन पाए। छीजे ते जाने ते छीजे कछु पापी, नाश न पावे जन परतापी। तो हमारे को अभी का वैद्य चाहिए, अभी की दवा चाहिए। अब सुखैन वैद्य उनको हम कहां से ढूंढ करके लाए। ये मन को रहे बहलाई, क्यों भूला तू यार को जो हरदम तेरा सहाई। देखिए जीव भूला हुआ है, परमात्मा से इसकी बिल्कुल रत्ती भर दूरी नहीं। हमारा शरीर दूर है, परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा बहुत नजदीक है, तेरे रोम रोम में जो रमा हुआ, इसीलिए तो उसको राम कहा गया है।
जो देव सभी में बसा हुआ है, इसीलिए तो उसको वासुदेव कहा गया। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभा। जिसने ऐसा करके देख लिया कि सर्वत्र मेरा ही राम रमा हुआ है, वो महात्मा दुर्लभ है। तो प्रभु को किस तरह से अनन्य भाव से, दूसरा कोई, नो अदर एग्जिस्टेंस, कोई और है ही नहीं। सो अनन्य गति जाके असीमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब जितना भी चराचर जीव जगत है, सब में मेरा ही प्रभु है। इस तरह से जिसने अनुभव कर लिया, तो वो तो सब तरह जीवन के जो है, सब तमाम तरह के बंधन को मुक्त पुरुष हो गया, सत्य पुरुष हो गया। तो ऐसे देखिए, सत्पुरुष की शरण को प्राप्त करके हम सब लोग धन्य हैं। और जिन्होंने देखिए हमारे प्रभु के दर्शन भी किए हैं, मैं लिख करके दे सकता हूं। ते सब भय परम पद जोगू, और वो क्या, उनके भगत को भी जिसने देख लिया। राम का जैसे भगत देखिए भरतलाल जी, ते सब भय परम पद जोगू, भरत दर्श मेटा सब रोग मिट गए। इस तरह से भक्त जो किए, इन्होंने गुरु महाराज को दर्शन किया, उनको भी प्रभु चिताए प्रभु तन जिन हेरे। हमारे प्रभु ने जिनको देखा, और अभी उनके समय के कुछ वृक्ष जो है, ये बिलायती बमूर अमूर तो नहीं, कुछ जैसे बट वृक्ष हैं, कुछ ना कुछ वृक्ष अभी भी खड़े होंगे शायद। तो वो सब जो है धन्य है, और धन्य है ये भूमि जहां पर हमारे श्री प्रभु ने जो है अवतार लिया है। तो आज का दिन जो है, जन्मदिन जो है गुरु महाराज जी का, हम सब लोग यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं। ये बड़ा ही हमारा आपका सभी का सौभाग्य है, और ये परम फलदायी होगा। यहाँ पर जो एक बार दर्शन करने आता है इस समय पर, और गर्भगृह में जो दर्शन करता है, तो ये सब देखिए, सब तीर्थों का तीर्थ एक महातीर्थ है, और ये प्रयागराज है। और हम गुरुमुख भाई को लेकर सब कुछ जो कुछ भी है, सब यही है। तद पश्चात तद भवत तदाशीत। और इस तरह से जो है हम अपने को खुद मुक्त सा महसूस करते हैं। देखिए, मुक्त कौन है? जो संसार की चाहत, यही तो एक केवल आड़ है। ये चाहत हमारी उधर है, वो चाहत इधर आ जाए गुरु महाराज की तरफ। और दुनिया की चाहत है, तब तक राहत नहीं मिलेगी। संसार की चाहत है, जब तक राहत न कभी तू पाएगा, तब तक राहत नहीं। और जब तक देखिए हम ये संसार की भोगेच्छा को त्याग करके, देखिए कुछ इच्छाएं तो ऐसी हैं आपकी एसेंशियल, एक आपकी कमोडिटीज हैं जो, तो उनको तो रखने पड़े खाने पीने के लिए। लेकिन जब हम अपने जीवन में ये कुछ संयोजन करने लगते हैं और सामान को भंडारण करने लगते हैं, भोग प्रवृत्ति आ जाती है। और जहां देखिए भंडारण होगा, वहां भोग होगा। इसलिए उतना ही रखो जितना जीवन यापन के लिए काफी है। कितने कितने लोग, कितने वस्त्र, कितने सूट, कितने क्या, कितने माई बहनों के पास धोतियों का पता ही नहीं, कभी नंबर भी नहीं। देखिए, हमारी जरूरत से ज्यादा जितना भी धन है, जो कुछ भी है, केवल उस पर कुंडली मार करके मत बैठो। अगर कोई दीन दुखी दिखाई देता है, देखिए तुम्हारे पास धन है, उसकी एक मिल्कियत को प्राप्त करो, स्वामित्व को प्राप्त करो। और स्वामी कैसे होंगे आप? जब तक उसको छोड़ने का आपको मादा नहीं है, त्यागने का जब तक हौसला नहीं, तब तक आप उसके स्वामी नहीं हो सकते, उसके गुलाम हो सकते हो। उसको त्यागने का भी। देखिए, संसार में हम सब चीज पकड़ तो लेते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं आता है। तो गुरु महाराज जी बताते कि सब झूठ है, क्यों पकड़े हुए तुम? एक दिन तो छूट जाना ही है। तेरा अभी तक का जीवन ये सब छूट गया, बचपन छूट गया, जवानी छूट गई,
और बुढ़ापे तक सब छूट ही गए, छूट गया। संसार से तेरा नित्य वियोग हो रहा है। ये संसार अनित्य है, केवल परमात्मा नित्य है, तू भी नित्य है, तू नित्य निरंतर रहने वाला है। अपने उस शाश्वत सत्य स्वरूप को समझो तो तुम्हारा सब दुख कलेश कुछ नहीं। दुख नाम अज्ञानता का है, ना समझी का है, और समझिए कब आएगी। जिंदगी समझो तो खुशियां है, वरना एक गम का दरिया है। सुख दुख कुछ नहीं, अपना अपना नजरिया है। जिसको तुम दुख समझते हो किसी को सुख लग रहा है, उसी को सुख स्वरूप लग रहा है। शादी होती, पत्नी साल 2 साल बहुत अच्छी लगी, अगर उसने कुछ मेंटेनेंस या कुछ दहेज का मुकदमा कर दिया, दुश्मन हो जाती है, समझे। सास का कहे मनती बहुत है। पहले लड़कियां सोचती थी पता नहीं सास कैसी मिले, अब सास सोचती पता नहीं बहू कैसी आएगी। पता नहीं इतना अंतर हो गया है। अब सास सोच रही है कि बहू पता नहीं कैसी आई, पूरा झाड़ू पोंछा हमें ही करना पड़ेगा। जिद है, जिहाद है, हम जैसा संस्कार दे रहे। देखिए मैं कहता हूं आप अपनी जो कुछ भी जमीन जायदाद पैसा लौकर, इसका तो बारिश कोई न कोई लीगल बन ही जाएगा। अभी आपके जीते जो है अपने संस्कार है, अपनी संस्कृत है, अपनी सभ्यता का विरासत जो है उसको बच्चों को सौंप। अब वो संस्कार ही नहीं रहे। कॉन्वेंट स्कूल में कहाँ क्या हाय हेलो ये सब चला, कुछ चला चलो, तो समझे ये संस्कार है। तो कुछ घर पर भी देखिए माता बहनें ऐसी शिक्षा दें बच्चों को। अब जो शिक्षित है इस तरह की 50-60 सी उम्र दराज जो माई बहने, तो बहू कहेगी तुम्हारे बच्चे को पता नहीं क्या पढ़ा रही है, तो ये भी परेशानी है। तो इसलिए जो है बाद में सबका निष्कर्ष यही लब्बुल लुआब आएगा कि हम अपने को संभालें, खुद की जिंदगी, और अपने मन को ऐसा तैयार करें जो है उसको स्वीकार करो। जो बीत गया सो बीत गया। क्यों सपनों को हम रोते हैं, क्यों सपनों को हम ढोते हैं। जो हमारा जो रिश्ते अब टूट गए, जो छूट गए, क्यों उनके लिए हम रूठे बैठे हैं। जो गया सो गया, जिस छलिया ने छल लिया तुम्हारा जीवन सब, तो उसके पीछे क्यों दौड़ रहे। जो बीत गया सो बीत गया, जो उसको जो है भूलने की जो कोशिश करो। समय जो है वर्तमान, उसका सच्चा सदुपयोग करो। समझ है तो लोग पत्थर की सीढ़ियां बना लेते हैं, और समझ नहीं है तो सीढ़ियां भी पत्थर सी लगती है, कोई चढ़ नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन को जो है, अगर मंजिल कितनी भी ऊंची हो, लेकिन सब पैरों के नीचे से गुजरती है। आपको अपना हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। पहले आप अपने को एक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। यहाँ पर आए हो रहने के लिए नहीं आए हो, ये धर्मशाला है, ये 5 पंचों की धर्मशाला है। चित जल पावक गगन शरीरा, ये शरीर भी एक धर्मशाला है, और इसमें टिकने वाला ये वायु रूपी जो प्राण है, ये ठहरा हुआ है, ये अचंबा है। कब दे योग और चीज है काड़ा काया बढ़े रोग, समझे। तो योग जो है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेंद्रिया, समझे। योगी उसको कहते हैं इसकी भोगों में जरा भी प्रवृत्ति ना हो। और ये प्रभु की कृपा। देखिए हम अपनी बल बुद्धि से तुम अपने कुछ नहीं कर सकते, मुझे बता दे। हाँ करेंगे तो गुरु महाराज, जिसको तुमने अपना सौंपा है भार, अब मैंने अपना सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। पतवार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। महाराज जी कहते थे हमने तो पार कर दिया, अब तुम जब जागो तभी समझो कि पहले नावें चलती थी और स्टीमर तो बाद में चले, और ये बड़ी बड़ी बाढ़ है जमुना आमना नदी में, और लखना का बाजार होता था। बाजार करने कोई गया तो उधर से जो है नाव चली आई, जब तक एक करता रहा नाव चल दी। तो और फिर जो है जो अब इधर से डाकू लोग पहले बहुत थे, तो डाकुओं ने जो है कहा चल इधर ले चलो। अब मल्ला बल्ला उसकी दुमाने की फिर ले गए उस कार अपनी नाव को।
अब नाव वाले ने देखा, डकैत उतर कर चले गए कि जो बेचारा आवाज देता रहा, अभी इसको हम ले नहीं पाए। तो उन्होंने उठा के, वैसे ही सो गया था बेचारा, उसका सामान उसको उठा के नाव रख लिया। अब इधर आकर के उसको उतार दिया, वैसे ही उतार दिया। अब वो तो एक परम स्वरूप को जो है प्रकट कर पाए और संत भक्तों तक नाम दान दीक्षा का वितरण किया। आज गुरु महाराज जी के जो है संत जो है देश प्रदेश क्या और देश की सीमा को लांघ करके विदेशों तक पहुंच गए। आपके इस नगर का ग्राम नाम जो है शायद पांडरी वाले न समझ पाते हों, लेकिन गुरु महाराज जी का एक पांडरी का नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। इतना किसी ने नाम जो है प्रकाशित नहीं कर पाया। कोई कहता वो यहाँ के एमपी साहब थे या फलाने संत थे, ना, कोई नहीं। लेकिन संत कुछ इस तरह के तो होते कि वो अपना कल्याण करके चले गए, लेकिन इन्होंने तमाम जीवों का जो कल्याण किया हो, तमाम का तरन तारण किया हो। भगवान देखिए, श्री राम ने एक वैश्या का उद्धार किया था। हमारे गुरु महाराज जी ने इटावा में पूरा रामनगर जो वैश्याओं का पूरा मोहल्ला था, सबको सफाया कर दिया, सबको भक्ति के मार्ग पर, और आज उनके बच्चे जो है बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर कार्यरत हैं। तो ये महाराज जी ने जो कार्य किया है, ये बहुत ही सत्पुरुष और देव पुरुष कहिए या स्वयं जो है भगवान का ही प्रतिरूप थे। और आज मैं इस धरती को नमन करने आया हूँ कि शायद जिस धरती को हमारे गुरु महाराज जी ने जो है अपने पदों से जो है चिन्हित किया हो, शायद वो रज धूल कहीं पर मिल जाए तो हम सबका भी सौभाग्य जाग उठे। देखिए, वैसे हम लोग भाग्यवान किसको कहते हैं कि जिसके पास कोठी है, मकान है, दुकान है, 4 व्हीलर है, एसी बेसी पीएसी कूलर, जितने भी साधन है सब है। ये आपके देखिए शरीर के सुख के साधन हैं। आपका जो अंदरूनी शेप है, जो इनरल जो शेप है, आंतरिक स्वरूप है, उसके सुख के लिए कुछ भी नहीं आपके पास। जो आपका अपने आत्म कल्याण कर सके ऐसा कोई साधन नहीं। और आत्मा हमारी बिलख रही है, रो रही है, और जब तक उसको सुकून नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं हो पाएंगे। बड़े बड़े धनपति मर जाते इसी तरह से भूखे प्यासे जो है, और संसार की चाहत में उनको राहत नहीं मिल पाती है। देखिए, सुख और शांति और कहीं पर नहीं है, ये कोई बाहर का विषय नहीं है, ना ही कहीं सरकार जो है कंट्रोल पर इसको बांट पाती है। ये तुम्हारा खुद का निजी मामला है। और जब तक आप अपने इस अंतर में जो है घर में जो है प्रवेश करना नहीं जानते हो, जैसे आपने मकान बनवाया, बहुत बड़ी कोठी बनवाई, आप उसको उद्घाटन कराते हैं, पंडित जी को बुला करके हवन कराएं, लेकिन उसमें प्रवेश न कर पाए तो फिर क्या उसका मतलब रहा। इसी तरह से ये मकान जो है, सुरम्य भवन जो परमात्मा ने दिया हुआ है, एक नव द्वारे का ये भवन जो दिया हुआ है, और इसमें हमारा अभी तक प्रवेश नहीं हो पा रहा। इवन नाउ वी हैव नॉट गेट एंट्रेंस इन अवर सेल्फ। और जब तक ये विधा, ये कला नहीं आ पाती है, तब तक जीवन अधूरा अधूरा, प्यासा प्यासा, रूखा भूखा, ये ऐसे ही बना रहता है। तड़पते हुए लोग आते हैं और जीवन भी ऐसे भूखे प्यासे मरते हैं, और जब जाते हैं तब भी ऐसे ही भूखे प्यासे चले जाते हैं। क्योंकि आत्मा को तो उस सुमरन की, भजन की भूख है, और वो भूख जो है जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कोई तृप्त नहीं हो पाया। तब लग कुशल न जीव, कहाँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत ना राम, कहाँ शोक धाम तजका। देखिए, साधुता अलग होती है, विद्यता अलग होती है। रावण से और बड़ा विद्वान आज तक हुआ ही नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र और जितने भी पुराण, सब जिसने वेदों पर देखिए भाष्य लिखे हों, लेकिन क्या हुआ, भगवान से लड़ता रहा, उनको जो है समर्पित नहीं हो पाया। ये अहंकार ही तो है। रावण है क्या? अहंकार है। तो इस अहंकार का परमार्जन होता है जब किसी संत को जो है एक अपने को समूचे रूप से जब उसको भेंट करते हैं, उसके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन। और वास्तव में हमारा है क्या? आप जिस शरीर को अपना समझ करके बैठे हो, ये आपका नहीं है, ये तो किराए का एक छोटे समय के लिए मकान मिला हुआ है, और कोई समय भी निश्चित नहीं।
कि आपको 1 साल रहना, 2 महीने रहना, कि 10 साल रहना, 25 साल। लोग इस मकान में 50 वर्ष रह करके चले जाते हैं, लेकिन इसमें अंदर है क्या उसको नहीं जान पाते। इसी में परमात्मा का निवास है, परमात्मा का नूर है, उसको हम नहीं देख पाते। इन आंखों ने बहुत देखा है, चाहे किसी देखिए पशु पक्षी कीट पतंग की आंख रही हो, ये बाहर का जगत तो देखता ही रहा हूं मैं आप सब, लेकिन हमारे इस अंतर जगत में क्या है, कैसे है परमात्मा समोया हुआ है। परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन जिसको जब तक हम अपने आप में जो है इसका निग्रह नहीं कर पाएंगे तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु महाराज, सदगुरु वही होता है जो तुम्हारे को तुम्हारा आंतरिक